नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 7 7वें श्लोक को भागवत गीता के। तो आइए देखते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समय त्याग के विषय में बात कर रहे हैं, तो उसी में आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो भी निर्दिष्ट कर्म हैं, जो भी नियत कर्म हैं, नियत कर्म यानी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार या फिर आपने जो क्षमता अर्जित की है, जिस तरह का कर्म करने के लिए आपने क्षमता अर्जित की है, जिस तरह के कर्म में आप लगाए गए हैं, उन कर्मों को अवश्य करें, पूरा करें। ठीक है, आज कोई अपने घर में रह रहा है, कल को हो सकता है जब उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, अगर वो जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाह रहा, बैराग उत्पन्न हो गया उसके मन में। जैसे गौतम बुद्ध थे, वो जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाह रहे थे, उनके मन में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो घर से परेशानियों पर, घर की परेशानियों से परेशान होकर घर छोड़कर गए। उनके मन में पहले से ही वैराग था। उनको, उनके पिता को पता था कि ये कहीं बैरागी ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने उसकी शादी कर दी। लेकिन उनके पिता ये नहीं जानते थे कि ये जो पूरा विज्ञान है, उनको ये नहीं पता था कि ये जो पूरा विज्ञान है सन्यास का, बैराग का, इच्छाओं के त्याग का, वासना के त्याग का, ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। आप जिसका मन बैरागी हो गया सांसारिक कर्मों से, आप चाहे उसकी शादी करा दें या चाहे उसकी एक के बजाय 3 बीवियां रख दें, 4 बीवियां रख दें, सुंदर से सुंदर रख दें, राइट, या फिर सुंदर से सुंदर पति अपनी बेटी के लिए लाकर रख दें, अगर उसके मन में बैराग उत्पन्न हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो निकल जाएगा घर छोड़ के एक दिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रवृत्ति है, बैराग उत्पन्न होने की वजह से जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, वो प्रवृत्ति उसे सन्यासी बना देगी। तो अगर उसकी बैरागी प्रवृत्ति है, इस वजह से सन्यासी बना है, तो सन्यास उसका नियत कर्म बन गया। ठीक है, वो निकल गया घर से, वो नियत कर्म करने लगा। उसी तरीके से अगर आप सांसारिक जीवन में जी रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की नौकरी कर रहे हैं या किसी तरह की सेवा दे रहे हैं, अगर आप अपनी सेवा दे रहे हैं तो इस डर से कि यार इसमें बड़ी परेशानी है, बड़ा झंझट है, ऐसा झंझट कौन कहाँ तक पाले, चुपचाप घर से निकल लो, यहाँ से निकल लो, सन्यासी बन जाओ। आप ये समझ जाइए कि सन्यासी बनने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसा सन्यास जो मोहवश किया जाए, इस मोह से, मोह का मतलब कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मोह का मतलब ये कि ये मेरा अजीब सा काम क्यों है, ये तो मेरा काम है ही नहीं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों बच्चे पाल रहा हूँ, क्यों संसार में फंसा हुआ हूँ, क्यों इन लोगों के अहंकार को संतुष्ट कर रहा हूँ, अपने बीवी बच्चे संसार के लोगों की गालियां सुन रहा हूँ, क्यों सुन रहा हूँ। अगर इस डर से भागते हो तो ये सन्यास नहीं है, ना ये त्याग है, ये किसी तरह के त्याग की श्रेणी में नहीं आता। ये त्याग अगर इसे आप मानते भी हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ इसमें कहा है कि ऐसा कोई भी त्याग जो मोहवश किया जाए कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, अहंकार वश किया जाए कि नहीं ये मेरा क्या काम है, ये तो अज्ञानियों का क्षेत्र है, घर बसाना, शादी करना, ये तो बेवकूफ़ों की बात है, या फिर ये काम करना कि मैं समाज में लोगों के लिए जो है इस तरह के काम कर रहा हूँ, नौकरियां कर रहा हूँ, सरकार की नौकरी कर रहा हूँ, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब मेरे काम थोड़ी हैं, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ों और जाहिलों और अज्ञानियों के काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सोचना भी गलत है। भागवत गीता ठीक से समझिए, ये बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करती है। चाहे हम किसी भी रूप में अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, कभी भी किसी भी रूप में ये हमारी मदद करती है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने भी तरह के त्याग हों, ठीक है, उनमें जो सबसे अच्छा त्याग है सतोगुणी त्याग है। लेकिन अगर कोई त्याग आप इसलिए करते हैं, मोहवश करते हैं, जैसे अगर आपकी नौकरी है पुलिस की और आप क्या कर रहे हैं कि आपको अपने ही पिता को गिरफ्तार करना है, और आपने क्या कहा कि इससे अच्छा तो मैं ये वर्दी उतार दूंगा, तो आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसा त्याग, ऐसा जो त्याग है जिसे आप अपना त्याग कर रहे हैं कि अपने पिता के लिए त्याग कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से जो त्याग कर दिया आपने, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत जो अहंकार था, मोह था, अपने व्यक्तिगत मोह के लिए जो त्याग कर दिया आपने, ऐसा मोह, ऐसा त्याग तामसी कहलाता है। ये तामसी प्रवृत्ति है, ये तामसी त्याग है, ये सतोगुणी त्याग नहीं है, ये गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, फिल्मों में कई बार दिखाया जाता था ना, पुरानी फिल्मों में, कि हाँ मेरा भाई है, मैं उसे गोली कैसे मारूंगा। दीवार फिल्म में दिखाया गया था ना, अमिताभ बच्चन को शशि कपूर ने गोली मार दी। ठीक है, उसमें कई बार ऐसा लगा कि हाँ कैसे अपने भाई पे गोली चलाऊं, लेकिन अंत में उसने अपने कर्तव्य को ऊंचा रखा और गोली चला दी। इसी तरीके से कई बार फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कि अपने भाई को पकड़ने से बेहतर है, अपने बड़े भाई को, अपने पिता समान भाई को पकड़ने से बेहतर है कि मैं तो पुलिस की नौकरी ही छोड़ दूंगा, अपनी वर्दी टांग आता है।
ठीक है। तो इस तरह की जो त्याग हैं इनको तामसी त्याग कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे त्याग की वजह से समाज को कोई लाभ नहीं होता और आप कभी समझ नहीं पाते कि जो अपराध है या जो क्राइम है, जो न्याय है, वो किसी को नहीं पहचानता और आप कभी समाज में अच्छे नागरिक बन करके या न्याय कर सकने लायक योग्यता रखने वाले नागरिक आप नहीं बन पाएंगे। 99% लोग ऐसे ही हैं, मुश्किल से 1% लोग ऐसे होंगे जो ऐसी परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये बड़ी कड़ी परीक्षा है लेकिन असंभव नहीं है। ठीक वही चीज जो अर्जुन के साथ हो रही थी। मैं अपने दादा को, परदादा को, भीष्म पितामह को कैसे मारूं? इन्होंने मुझे खिलाया है, ठीक है, लेकिन आज क्या है, वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। तो क्या हुआ, मेरे दादा हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उस दुर्योधन को जो किसी औरत की साड़ी खींच सकता है अपने अहंकार में सही तरीका ना अपना करके। हो सकता है कि दुर्योधन की सारी मांगे गलत ना हो, लेकिन इसके लिए किसी के साथ छल करना, धोखे से उसे मरवाने का प्रयास करना, क्या इसे आप सही ठहरा सकते हैं? ठीक है। आज की तारीख में भले ही आपकी जमीन किसी गलत आदमी ने गलत तरीके से छीन ली हो आपसे, लेकिन उसका तरीका है उसे वापस लेने का। एक नियम बनाया गया है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। आप खुद जाके उसे गोली मार करके सोचे कि कल से ये जमीन हमारी हो जाएगी, तो हो जाएगी क्या? आप भी जेल में बैठे होंगे। इसीलिए भले ही आपकी मांग सही हो, आपका सोचना सही हो। कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि ये एक लड़का था, बड़ा अच्छा था, उसके माँ बाप को उसके सामने गोली मार दी, उसने बदला लेने को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया। और साथ में ये भी दिखाया जाता था कि एक हीरोइन मिल गई और बढ़िया गाना वाना गाते हुए बदला ले करके लास्ट में अच्छा जीवन भी वो जीने लगे। फिल्मों ने इसी तरीके से हमारी मानसिकता को कमजोर किया है। इसीलिए भागवत गीता को सही अर्थों में समझ करके अर्जुन जैसा नायक बन करके, अर्जुन जैसा हीरो चाहिए और कृष्ण जैसा गुरु, ऐसी फिल्में अगर बनती तो कभी भी समाज में इतने कमजोर वक्तव्य और जरा जरा सी बातों पर जो सड़कों पर लड़ाइयां होती हैं ये कभी ना होती, क्योंकि लोग जानते कि किस तरीके से चीजों को डील किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है क्यों? क्योंकि फिल्मों में दिखाया ही गया है। किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने जरा सी बात बोल दी हीरो को, तो हीरो वहीं पे 5 लात मारता है विलेन को। छोटी सी बात पे भी, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी फिल्मों में वो दिखाए जाते हैं, हिंसा दिखाई जाती है। ऐसी हिंसा जिसे फिल्म में उस जगह पर रोका जा सकता था, लेकिन वो दिखाई जाती है। तो इन चीज़ों ने बहुत बुरी तरीके से हमारी मानसिकता को प्रभावित किया है, कमज़ोर कर दिया है। इसलिए इन चीज़ों से दूर होने के लिए, ऐसे प्रभाव को समाप्त करने के लिए भागवत गीता को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसके वास्तविक अर्थ को पहुंचाएं। जो लोग सनातन धर्म को अपनी घृणा और अपने द्वेष में नष्ट कर देना चाहते हैं, उनके सपने कभी पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन इनके खिलाफ आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। यानी आपको इस ज्ञान को आगे पहुंचाना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो कुछ सत्य है उसे आप सामने रखिए। किसी के ऊपर लाठी डंडे से वार करने की जरूरत नहीं है, किसी पे गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में स्वयं इतनी ताकत है कि वो हर बुराई का अंत अपने आप कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप करके तो देखिए। आधे से ज्यादा लोगों की नींदें उड़ जाती हैं जब भागवत गीता का ये श्लोक, ये वीडियो हमारा रिलीज होता है। आप समझ करके देखिए, तो इसकी ताकत को आप समझिए। जो लोग धूर्त हैं या जो लोग नहीं चाहते कि सनातन धर्म की वास्तविक सच्चाई सामने आए, या उनके लिए उनका अहंकार ही बड़ा है, एक एक वीडियो उनके सीने पे सांप की तरह लौटता है। इसलिए आइए इस सांप को, इस वासुकी को जो समय के साथ, इस शेषनाग को जो समय के साथ इस संसार की रक्षा करता है, इसे आगे बढ़ाएं, इस ज्ञान को आगे पहुंचाएं, इस अमृत को आगे पहुंचाएं। नमस्कार।